एपिसोड के स्टार्ट में वह बुढ़ा जो 5 किंग में से एक होता है वो अपने साथी को फिनिश कर ड्रैगन और स्नेक अपने मर्डर सेंटेंस को लेकर स्काई में फ्लाई करते हैं और कॉमन को कंट्रोल करते हैं। सुप्रीम सेन, तुम एक ही पर्सन हो, तुम ओनली पर्सन हो जो काबिल है हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन होगे और एक न्यू रियल्म को, एकदम हायर रियल्म को हमारे साथ एक्सप्लोर करोगे? लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस वर्ल्ड को देखने का पूरा डिफरेंट है, पूरा अलग है। सुप्रीम सेन, तुम क्या करोगे? क्या तुम उसके साथ ज्वाइन होगे? तुम्हें क्या लगता है मेरी वाइफू कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, पहले तुम इसे कैप्चर करो, इसके कल्टिवेशन बेस को खराब करो, बर्बाद करो, और फिर हम इसे इतना टॉर्चर करेंगे इसको इसकी पूरी नानी याद आ जाए। इन दोनों की बातों को वह बुढ़ा सहन नहीं कर पाता। अपने पावर से वहाँ पे जितने प्लेयर होते हैं उनको तोड़कर हमारे सुप्रीम सेन और वाइफू पर अटैक कर देता है। लेकिन हमारे सुप्रीम सेन ने भी कच्ची गोली नहीं खेली थी। एमसी अपने वाइफू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आता है, उसके लिए ढाल बन जाता है और अपने एक हैंड से ही उन सभी पत्थरों को रखकर आपस में जोर से चिपकाता है। बहुत चिपकाता है, वो इतना चिपकाता है कि वह पत्थर धीरे धीरे बनकर एक डस्ट बन जाते हैं। और उन्हीं डस्ट से एमसी अपने स्किल का इस्तेमाल कर बहुत सारे छोटे छोटे स्वाट क्रिएट कर उस बुढ़ा पर उन स्वाट से अटैक करता है। लेकिन वो बुढ़ा उन अटैक को रोक कर, हे हाउ डर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सभी छोटे छोटे मैजिक से मुझ पर अटैक करने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस वर्ल्ड में जितने भी मैजिक है वो सभी हम बुढ़ा के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, हम 5 किंग के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। आज ये बुढ़ा तुम्हें बताएगा। रिफाइनिंग द फॉर्म, मेल्टिंग द सेंस, उसके से कहते ही बहुत सारे स्वाड आपस मिलकर एक बड़ा स्वाड बना लेते हैं, एक बहुत बड़ा आयरन का स्वाड बनाते हैं। यह बुढ़ा तुम्हें बताएगा कि असली स्वाड क्या होता है। तुम इस अटैक को रोक बताओ, तुम सुप्रीम सेन इस अटैक को रोक कर बताओ। और हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी भी अपने हैंड में एनर्जी गैदर कर हे बुढ़े, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारी न्यू जनरेशन का क्रिएशन क्या है, हमारी न्यू जनरेशन का पावर क्या है। और अपने हैंड की उंगली से जैसे ही उस शॉट को टच करता है वह शॉट धीरे धीरे छोटा होना स्टार्ट होता है, छोटा होना स्टार्ट होता है और अंत में बहुत छोटा शॉट बन जाता है। एमसी उस शॉट से उस बुढ़े पर अटैक करता है। वह अटैक इतना फास्ट होता है कि उस बुढ़े के दाढ़ी के बाल काटकर उस दीवार से टकराता है। लेकिन उस शॉट पावर इतना ज्यादा होता है कि उस दीवार को फाड़कर, उस जमीन को फाड़कर, वो पूरे स्काई को फाड़कर अर्थ के एटमॉस्फेयर से पूरी तरह से बाहर हो जाता है। और हमें फिर से गुफा दिखाया जाता है। उस अटैक को देखकर उस बुढ़े की पूरी तरह फट जाती है, ये इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है। उस बुढ़े की धोती फाड़कर रुमाल हो जाती है और उससे वाइफू भी हैरान होती है, हे सुप्रीम सेन, तुमने ऐसे कैसे किया? तुमने इस बुढ़े को पता चले बिना उस शॉट को उसके बड़ा से कैसे ले गए? लेकिन उस बुढ़े की पूरी तरह फट गई होती है। वो बुढ़ा वहां से स्केप कर लेता है, अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है। बुढ़े को स्केप करते देख वाइफू, है वो ऑल फास्ट भाग रहा है। सुप्रीम सेन कुछ करो, तुम चिंता मत करो मेरे वाइफू। यह बुढ़ा ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया, मैं अभी उसे पकड़ता हूँ। अपने हैंड से बहुत सारी एनर्जी निकालता है। वो एनर्जी जैसे वो आसमान जाती है बहुत सारे छोटे छोटे शॉट बनते हैं, गोल्डन शॉट बनती है और उस पूरे डिवाइन में फैलने लगती है। वो यही रुकता और स्पेस में जाकर बहुत सारे छोटे छोटे शॉट बनता है, अनगिनत शॉट बनता है और चारों तरफ फैलने लगता है। एमसी कहता है ढूंढ लिया, मैंने उसे ढूंढ लिया, चलो हम चलते हैं आपसे। और हमारा एमसी वहां से गायब होकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत दूर एक स्नो माउंटेन को दिखाया जाता है। वहीं पर हमारे एमसी ने अपने स्किल का इस्तेमाल कर उस बुढ़े को ट्रैप किया होता है। वाइफू कहती है, हे यह बुढ़ा इतनी दूर आ गया, यह तो स्नो माउंटेन है। यह बुढ़ा सच में बहुत चालाक है जो भागकर इतनी दूर आ गया। तभी वह बुढ़ा, हे यह तुमने कैसे किया? यह असंभव है। ताई यू कैंग, इतने भयानक कैसे हो सकता है? तुम्हारा रियल्म इतने भयानक कैसे हो सकता? तभी वाइफू उस बुढ़े के पास आकर, हे तुम बुढ़े, यह रियल्म तियांजी जेड रियल्म, इंसर्ट डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में जिक्र है और इससे तो बहुत सारे माउंटेन को भी शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन तुम बुढ़े ने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है, फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? तुम्हें कैसे पता होगा कि हमारे सुप्रीम सेंट का लेवल इतना है? यह तियांजो रियल्म भी इसका कोई भी नहीं मार सकता, इसके लायक नहीं है। क्या क्या क्या, क्या? सुप्रीम सेंट का लेवल इससे हायर हो चुका है? तुम मुझे मजाक कर रही हो ना? एमसी उस बुढ़े को जवाब देता है कि मैंने कभी भी स्टॉप नहीं किया हाइजर रियल्म के बारे में सर्च करना, मैंने कंटिन्यूअस उसे सर्च करते रहा, इसलिए मैं यहाँ पर आज इस रियल्म में हूँ। वापू से देखती है और कहती है कि तुम बुढ़े, तुमने बहुत सारे फैमिली को जान लिया, मुझे उससे परवाह नहीं। तुमने बहुत सारे इनोसेंट पीपल को जान लिया, मुझे उससे परवाह नहीं। तुमने बहुत घटिया काम किए, मुझे उससे परवाह नहीं। लेकिन तुम बुढ़े, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मेरे पूरे फैमिली को बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे इसे बदले लूंगी। आज मैं तुमसे जितनी भी तुमने मुझसे पावर ली थी उन सभी पावर वापस ले लूंगी। आज मैं तुमसे तुम्हारी सभी शक्ति ले लूंगी। यह बहुत आसान है। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो बुढ़े के पुर्ते से फट जाती है, वो बुढ़ा कांपने लगता है। वापू हमसे कहती है, हे क्या तुम अपने मुंह उधर करोगे? तुम इस भयानक सीन को नहीं देख सकते। प्लीज मेरे जानू, प्लीज कर दो ना। चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। और वापू उस बुढ़े के हेड पर हैंड रखती है और उस बुढ़े से एनर्जी खींचना स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब चीज बताऊंगा, तुम ऐसा मत करो, मेरी जान मत लो। ये बुढ़े
तुम पहले मर जाओ, तुम्हारे मरने से ही मुझे वह सब जानकारी मिलेगी, मैं वह जानकारी तो ऐसे ही प्राप्त कर सकती हूँ, तुम्हें इसके लिए जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें आज यहाँ पर खत्म कर दूंगी। और अपने स्किल के एकदम भयानक रूप में आती है और उसी सभी पावर को सभी सभी उसके सोल एसेंस को सभी कल्टिवेशन को छीनने लगती है, अपने में डिवोर करने लगती है, पूरी तरह से पूरी भयानक होता है। वो फिनोमेना इतने भयानक होता है कि आसमान में बहुत सारी लाइटनिंग निकलने लगती है, बहुत सारी तूफान लगता है उस जगह से, वो स्थान पूरी तरह से खतरनाक होता है। उन सभी फिनोमेना को देखकर एमसी भी कहता है कि अगर यह इन सब चीजों को करने में सक्षम होगी तो वह मेरी बात चाइना में पहली पर्सन होगी जो इतने स्ट्रांग होगी। और तभी वो फिनोमेना खत्म होता है, धीरे धीरे समाप्त होता है और वाइफू के बाल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होते हैं, वो पूरे बढ़ जाता है और हमें उसके कंप्लीट लुक को दिखाता है। वो एकदम खतरनाक एकदम बवाल दिख रही होती है। वाइफू उस बुढ़े को देखती है, बुढ़ा कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो, मेरे दो बीवी बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। तभी वाइफू हंसने लगती है और पीछे एमसी को देखती है, एमसी उसे देखता है। वाइफू कहती है क्या तुम मुझे लड़ोगे? ठीक है, तुम लड़ सकते हो, मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। वाइफू एमसी पर अटैक करती है, लेकिन हमारे एमसी को उसके अटैक का कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उसके तो नाखून ही नहीं हिलता। वाइफू कहती है अटैक कर, मैं चाहे कितना ही प्रयास कर लूं लेकिन मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तुमने पहले ही मुझे अपने 4 पावर को इस्तेमाल करने के मजबूर कर दिया है, मैंने अपने 4 पावर को इस्तेमाल करके तुमको रोका है, लेकिन फिर भी ऐसे कैसे हुआ कि मैं तुम्हें एक खरोच में नहीं डाल पाई, एक खरोच भी तुम्हारे शरीर पर तुम्हारे कपड़े पर नहीं ला पाई। एमसी से बताता है कि चाहे तुम कितना ही पावर इकट्ठा कर लो, कितना ही पावर एग्जॉस्ट करो, लेकिन जब तक तुम उस पावर को अपनी बॉडी में स्टोर नहीं करती तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता। वह पावर तुम्हारे लिए, तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि तुमने भी उस पावर को अपनी बॉडी में पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं किया, पूरी तरह से स्टोर नहीं किया है। जैसे जिस तरह कोई सी चाय में पानी मिलाने से वह चाय एकदम बेहतर नहीं बन पाता, उसी प्रकार तुम्हारी बॉडी भी अभी उस एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया है, इसलिए वह इनकम्प्लीट है। आपको कहती है तो ठीक है सुप्रीम सेन, क्या आप इन सभी एक्स्ट्रा पावर को निकालने में मेरी मदद करोगे? क्या प्लीज आप मेरी मदद कर दो ना। ऐसा कहकर वाफू अपने हैंड में एक बहुत बड़ा एनर्जी का गोला तैयार करती है और उसे बड़ा करती जाती है और अंत में बहुत बड़ा होने के बाद वह गोला ब्लास्ट कर देती है। वो ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना होता है कि वह पूरी तरह खत्म हो जाता है, पूरी तरह से तबाह हो जाता है। चारों तरफ भाउंडर चलने लगते हैं, बर्फीला भाउंडर चलने लगता है और आसमान से बहुत सारे क्रिस्टल गिरते हैं, बर्फ के क्रिस्टल गिर होते हैं। ऐसा लगता है वह पूरी जगह में प्रलय आ गया है, वह पूरी जगह खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद दिखाता है वह पूरी जगह शांत होता है। एमसी, वाइफू और बुढ़ा वहीं पर होते हैं। वाइफू एमसी के गले लगती है, उसके चेस्ट पर अपना सर रखे होते हैं, उसकी हैंड को पकड़े होते हैं। वाइफू को धीरे धीरे होश आता है, एमसी कहता है तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना। वाइफू अपनी आंखें खोलती है, हाँ, और एमसी को देखकर थोड़ा प्यार से देखती है, उसके गाल पर प्यार से हाथ रखती है और कहती है फॉर्चुनेटली तुमने मुझे अनुभव कराया कि पास्ट में जो भी मैंने कुछ भी अनुभव किया वह सार्थक रहा, वह व्यर्थ नहीं गया। एमसी वाइफू की बात सुन स्टिल खड़ा होता है, फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि क्या तुम इस बुढ़े के साथ क्या करने वाले हो? क्या तुम इसे फिर से टॉर्चर करोगी या इसे मेमोरी को रिकॉल करोगी, इसे मेमोरी को फिर से लाओगी? वाइफू अपने बाल को संभालते हुए एमसी के पास आती है और कहती है कि तुम पागल, तुम्हें नहीं पता कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, और ये सीन ऐसा नहीं हो रहा था। एमसी कहता है फिर यह सीन कैसा होने वाला था? वापू से बताती है कि यह सीन कैसा होने वाला है और वह हमारे एमसी को किस करने जाती है। तभी यह एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड आगे कल, कमेंट में बता देना आपको यह एपिसोड कैसा लगा और यह लास्ट सीन कैसा लगा। हम मिलेंगे कल आपसे।